नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 वो देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले पेज पे देखिए 16 पेज पे एक एक्टिविटीज दी है जहाँ पे आप लोगों को कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक पहले इक्वेशंस लिख लेता हूँ मैं। 3/x minus 4/y इक्वल टू 8। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 दिया है। उसके बाद 6/x minus 1 प्लस 3/y minus 2 इक्वल टू 0। ये भी यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं। ऑलवेज सभी इक्वेशन में वेरिएबल्स ही हैं, 2 वेरिएबल ही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये फॉर्म में दिया हुआ है 3/x minus 4/y। सपोज हमको एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 अभी ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल नहीं सकते ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। तो इसको लीनियर इक्वेशंस अगर हमको बोलना है तो इसको हम लोगों को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज फिर हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज लेट्स 1/x इज इक्वल टू s एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, जैसे 1/x इज इक्वल टू 5, 1/y इज इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यानी हम लोगों को क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है। जो भी हम लोगों को इक्वेशंस दिए जाएंगे वो अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको सपोज करके एक वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कोई भी कंसीडर करके उसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसको हमको जिस मेथड से छुड़ाना है, समझो हमको ग्राफिकल मेथड से छुड़ाना है तो ग्राफिकल मेथड से छुड़ाओ, एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग मेथड से छुड़ाना है तो आप एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग मेथड से छुड़ाओ, आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से छुड़ाना है तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड से छुड़ाओ। एंड जो मेथड आप लोगों को इजी लगती है उस मेथड से आप लोग फिर इसको छुड़ा सकते हैं। छुड़ाने के बाद सपोज मुझे s की वैल्यू मिल गई 5 और n की वैल्यू मिल गई मुझे 4, ठीक है। सपोज s का आंसर आया 5 और n का आंसर आया 4। तो मुझे ये यहीं पे नहीं रुकना है, इसके आगे भी हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सपोज क्या लिया था 1/x इज इक्वल टू s और 1/y इज इक्वल टू n। क्या लिया था हमने यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू s और 1/y इज इक्वल टू n। यानी जो हमने वेरिएबल्स लिया था उसमें ये जो आंसर आया उस वेरिएबल का s इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4, ये हमको रिप्लेस करना है, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस वैल्यू s इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। तो s की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 5 एंड n की वैल्यू क्या आई थी हमारी, n की वैल्यू क्या आई थी 1/y इज इक्वल टू 4। यानी सबसे पहले हम लोगों को उसको लीनियर इक्वेशन में
कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पे कन्वर्ट करने के बाद जो भी वेरिएबल की जो वैल्यू आएंगी वहीं पे नहीं रुकना है हम लोगों को, उसकी वैल्यू हमको रिप्लेस करना है पहले जो हमने लेटेस्ट फॉर्म लिया था यानी सपोज लिया था उसी की जगह, जैसे यहाँ पे मैंने किया 1/x = 5, 1/y = 4। तो इस तरह से हम लोगों को ये करना है। अभी यहाँ पे जितने भी हम लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वो इसी प्रकार से दिए हैं, जैसे 14/x + y और +3/x - y ये दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, 1/x + y = m और 1/x - y = m। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे = 3 है तो 1/x - 1 = a और 1/y - 2 = b, यानी इस तरह से हम लोगों को करना है। तो पेज नंबर 17 पे लेटेस्ट थिंग करके दिया है, वो पढ़ लेते हैं। इन द अबाउट टेबल द इक्वेशन आर नॉट लीनियर, कैन यू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन, कैन बी कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यानी कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोगों को आपको जो इजी मेथड लगती है उस मेथड से आपको छुड़ाना है। उसके बाद लेटेस्ट रिमेंबर दिया है, वी कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल्स मेकिंग ए प्रॉपर चेंज इनटू गिवन वेरिएबल। वेरिएबल्स जो दिए हमने, ठीक है, यानी s 1/x = s, 1/y = n। Substitute the new variable in the given non-linear equation, we can convert them into linear equation। कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद रिप्लेस किया। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन द फ्रॉम m/1 कैन नॉट बी 0। यानी ये बात भी हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि m/n, ठीक है, n नॉट इक्वल टू 0, ये सबको ही मालूम होता है। ठीक है, ऑलवेज रैशनल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो पेज नंबर 17 पे एक सॉल्व एग्जांपल्स दिया है, पेज नंबर 18 पे एक सॉल्व एग्जांपल दिया है, पेज नंबर 18 पे लेटेस्ट थिंग करके फिर दिया है। इन द अबव एग्जांपल द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशंस आर सॉल्व्ड बाय एलिमिनेटिंग मेथड। यानी दोनों जो एग्जांपल्स दिए आप लोगों को वो एलिमिनेटिंग मेथड से जुड़ा के दिए हैं। ठीक है, यानी सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट 17 पेज का और सॉल्व एग्जांपल सेकंड 18 पेज का। उसके बाद दिया है वहां पे, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय क्रेमर्स रूल विल यू गेट द सेम आंसर, सॉल्व एंड चेक इट। यानी यस, सेम आंसर ही आने वाला है, क्योंकि आप किसी भी मेथड से छुड़ाइए, क्रेमर्स रूल से छुड़ाइए, ग्राफिकल मेथड से छुड़ाइए, सब्स्टिट्यूट मेथड से छुड़ाइए, एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। एक्टिविटी 1 दी है यहाँ पे, एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1, द सॉल्व गिवन इक्वेशन फिलिंग द बॉक्स इन बिलो सुटेबल। ठीक है, यहाँ पे दिया है हम लोगों को, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। 5x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है 6x - 1 माइनस 3y - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशंस देख रहे हैं हम लोगों को। अभी हम लोगों को क्या करना है कि इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस के नहीं है, तो आपको सबसे पहले इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते समय
सपोज लेते हैं, सपोज यहाँ पे भी लिया है, सपोज 1/x-1 इज इक्वल टू m एंड 1/y-2 इज इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रिप्लेसिंग लिखा है, रिप्लेसिंग 1/x is equal to m and 1/y-2 is equal to n। ठीक है, देन तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, फिर 1/x अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें तो 5m प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। ओके, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 3। देन इक्वेशन ये यहाँ पे देखिए 6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हो जाएगा 4। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लिए, इक्वेशन लिखने के बाद उसको कन्वर्ट किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। कन्वर्ट करते समय हम लोगों ने सपोज किया लिया 1/x-1 इज इक्वल टू m, यानी m एक वेरिएबल ले लिया 1/x की जगह। उसके बाद 1/y-2 इज इक्वल टू n, ये दूसरा वेरिएबल ले लिया। अभी ये वेरिएबल लेने के बाद हमारा इक्वेशंस क्या मिला मुझे, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 5 है, कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 5m और यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह n ही रहेगा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 6m और यहाँ पे 3n इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 3 एंड 4। अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमको ये कौन से मेथड से छुड़ाना है, ग्राफिकल मेथड से छुड़ाना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से छुड़ाना है या एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग मेथड से छुड़ाना है। आपको जो इजी मेथड लगती है उस मेथड से आप लोगों को छुड़ाना है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे 5m है प्लस 3n है इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 6m माइनस 3n इज इक्वल टू, हम एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ाते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशंस 3 इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/1। ठीक है, अभी इक्वेशन 3/3 यानी यहाँ पे 3n है और यहाँ पे सिंगल n है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे निगेटिव का साइन है। अगर इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ पहले, 5m प्लस n इज इक्वल टू 2/3। तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 3 इंटू 5m प्लस 3 इंटू n इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो क्या मिलेगा 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 5। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 5 मिल गया मुझे और ये कन्वर्ट किया 1/x किया तो वही इक्वेशन रहेगा। अभी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव साइन दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एड इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4/5। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा, इक्वेशन 4 क्या है 6m माइनस 3n इक्वल टू 1। ठीक है, और इक्वेशन 5 क्या है
15m प्लस 3m। तो क्या मिला मुझे? m इज इक्वल टू 1/3 और पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन। आप इक्वेशन 3, 2, 4, 5 आप किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ वैल्यू। इक्वेशन 3 क्या है हमारा? 5m प्लस n इज इक्वल टू 2। अभी m की वैल्यू क्या है हमारी? 5 इंटू m/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा? 5/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। 5/3 में उधर शिफ्ट कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 क्या हो जाएगा? 6 23 माइनस 1/3 n इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। यानी दोनों वैल्यू क्या मिली मुझे? m इज इक्वल टू क्या मिला? ठीक है, m इज इक्वल टू मिला मुझे 1/3 और n इज इक्वल टू मिला मुझे 1/3, ठीक है। यानी दोनों वेरिएबल की वैल्यू मुझे सेम ही मिली। फिर उसके बाद लिखते हैं रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेसिंग वैल्यू क्या किया था हमने? रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस क्या किया था? 1/x इज इक्वल टू m। तो इसी के नीचे लिखता हूँ m इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और n इज इक्वल टू 1/y माइनस 2, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, इक्वेशन ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और ये क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस है इधर गया, क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 4 और ये 2 उधर गए तो प्लस हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 y इज इक्वल टू 5। यानी x और y की वैल्यू मुझे मिली। तो इस तरह से हम लोगों को करना है, ठीक है। अभी एक्टिविटी में देखिए जहाँ जहाँ फिलिंग द ब्लैंक थी वो कवर कर लेते हैं। रिप्लेसिंग वैल्यू यानी आप लोगों को रिप्लेस करना था, तो पहला इक्वेशन यहाँ पे एक 6m दिया, ये वहाँ पे यहाँ पे बॉक्स में भर लेना। एक नेक्स्ट दिया है m एंड n की वैल्यू, m एंड n की वैल्यू, m की वैल्यू और ये n की वैल्यू। उसके बाद दिया है हम लोगों को x एंड x की वैल्यू, तो ये x और y की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आप सामने के क्वेश्चंस करके देखिए, आपको जमेगा, ठीक है। लाइन में आ गया होगा, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर रिपीट इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इरेज किया था मैंने। 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 और दूसरा इक्वेशन था 6x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशंस थे हमारे। यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 5
x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय y माइनस 2 इक्वल टू 1। हमने क्या किया था, सपोज किया था, सपोज किया था 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू m एंड 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू n। सपोज क्यों किस लिए किया था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार रिपीट करता हूँ। सपोज हमने इसलिए किया था क्योंकि ये जो इक्वेशंस दिए थे हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं थे, हमको उनको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में करके हम लोगों ने सपोज 1 बाय x इज इक्वल टू m एंड 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू n। अभी रिप्लेस करने सपोज करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिली, नेक्स्ट इक्वेशन मिला मुझे 5m प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 एंड 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब ये दो इक्वेशंस मिलने के बाद हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इसको कौन से मेथड से छुड़ाना चाहते हैं। जो हम लोगों को इजी मेथड लगती है उस मेथड से आप लोग छुड़ाइए। एलिमिनेटिंग इजी मेथड होती है, तो मैंने एलिमिनेटिंग मेथड से छुड़ाया। तो यहाँ पे दिया है मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 1। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को करने के बाद क्या मिला मुझे, 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 5 दिया मैंने। फिर उसके बाद एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। एडिंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, ठीक है, इसलिए एडिंग किया। एडिंग करने के बाद मुझे क्या मिला, 21m इज इक्वल टू 7। तो रिड्यूस 7/21 1/3 यानी m की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 1/3। पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 उसमें वैल्यू पुट किया मैंने m की 1/3, क्या मिला मुझे n इज इक्वल टू 1/3 यानी m और m की दोनों वैल्यू सेम मिली। फिर मैंने रिप्लेस किया वैल्यू, रिप्लेसिंग वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेसिंग वैल्यू m इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया था, तो अभी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस m इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1 और n इज इक्वल टू 1 बाय y माइनस 2। अभी m की वैल्यू कितनी थी 1/3, 1 बाई x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी m की वैल्यू कितनी थी 1/3। क्रॉस किया x और इधर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू y माइनस 2/3, ये 2 को उधर शिफ्ट किया, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से इसको करना था, इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू।